ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्प कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णवानंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गुरु गोरांग की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। हमारे जो 3 श्लोक हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैद्यं कलिद्यन्ति आपो न शोषयति मारुता। हरे कृष्ण। तो आइए हम भगवद गीता की ओर बढ़ते हैं। सबको दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है? ओके। तो कल हमने पृष्ठभूमि पढ़ा था, आज हम भूमिका पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा डिटेल भी हो सकता है, शायद एक क्लास में ना हो पाए ये, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। बट उसके अलावा सभी भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने की कि कल जब हमने क्लास की उसके बाद से काफी भक्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम इसको रिकॉर्डिंग को रखें इसकी, ताकि जो लोग किसी कारणवश, जैसे हमने हफ्ते में एक दिन रखा है किसी इमरजेंसी के लिए, तो अगर कोई नहीं आ पाता तो उनको देखने को मिले या सुनने को मिले। तो इसलिए हमने इसको YouTube के ऊपर अभी लाइव रखा है। तो ये किसी को दिखेगी नहीं अभी, वो अलग से अनलिस्टेड रहेगा, बट मैं इसे ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा इसका जब ये YouTube के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो इस तो हम भूमिका प्रारंभ करेंगे। तो जो हम मंगलाचरण पढ़ते हैं उसमें से कुछ प्रार्थनाएं इस भूमिका के अंदर आपको मिलेंगी। तो जनरली अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, किसी ने पूछा था कि जो आप प्रार्थना कर रहे थे वो कहाँ से लिया आपने, तो भगवत गीता की स्टार्टिंग में मिलती है। काफी डिटेल है, हमने उसमें से कुछ सिलेक्टेड प्रेयर्स ही ले रखी है। और किसी को अगर जो हम शेयर करते हैं वो भी चाहिए तो हम वो भी बाद में शेयर करेंगे आप सभी के साथ में। तो जो लोग भी रीडिंग करना चाहते हैं रोजाना की तरह, आप अपना हैंड रेज करें ताकि हम वहां से आपका नाम बोल करके आपको रीडिंग के लिए बोल सके। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, भक्तों का उत्साह है, कक्षा शुरू होने से पहले ग्रुप में हैंड रेज हो रखे हैं। यस यस, बिल्कुल सही प्रभु जी, करेक्ट। तो पहले अन्नपूर्णा से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी गो फर्दर इन द ऑर्डर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी।
मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। तो इसमें पहला श्लोक जो है वो हमारे गुरु के प्रार्थना है। गुरु से हम, जैसे हमने कल भी बात की थी, अस्तोमा सदगमयाम बोलते हैं, उसी तरह से ये भी प्रार्थना है कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं गुरु। हम अंधकार में थे। अंधकार कैसे? अंधकार में इस जन्म मृत्यु के अंधकार में फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं करना क्या है। इट्स कॉल्ड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो उस अंधकार से गुरु ने हमें मार्गदर्शन करके हम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम किया। और उसके बाद ही हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी के अंदर षड गोस्वामी आते हैं। षड गोस्वामी से एक है रूप गोस्वामी, जिनको हमारी परंपरा में ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसलिए हमें रूपानुग भी कहा जाता है हमें। तो उनको प्रार्थना की गई है यहाँ पर कि इसके अंदर कि उनकी शरण में जाने के लिए। आगे भी प्रार्थना उन्हीं से रिलेटेड है जो षड गोस्वामी उनसे रिलेटेड, तो आगे पढ़ेंगे। वंदेहम श्री गुरु पद कमलम श्री गुरु वैष्णवं श्री रूपम साग्र जाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्विता। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? अभी जो हमारे षड गोस्वामी हैं, जो हमने जैसे बताया, उनको प्रार्थना की गई है। षड गोस्वामियों में सबसे प्रमुख, जो सबसे बड़े आते हैं, सनातन गोस्वामी, एंड उनके बाद में आते हैं रूप गोस्वामी, और उनके साथ में बाकी जो और हमारे गोस्वामियों के नाम लिए गए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी। तो ये टोटल 6 गोस्वामी, इनको षड गोस्वामी को बोला जाता है। अभी हैं कौन षड गोस्वामी? आप में से कुछ लोगों के साथ हम चर्चा पहले कर चुके हैं, बट अधिकतर आप सभी लोग जानते हैं वृंदावन को। लेकिन आज के जो वृंदावन को हम जानते हैं और जब हम जाते हैं अलग अलग मंदिरों में, वहां दर्शन करते हैं, ये वृंदावन जब भगवान चले गए थे आज से 5000 वर्ष पूर्व इस धरातल से, तो उसके बाद समय के साथ में ये सारी जो स्थलियां हैं भगवान की लीला स्थली, ये सब अदृश्य हो गई थी। पूरा जंगल बन गया था, प्रॉपर जंगल, कोई पहचान नहीं सकता था। तो लेकिन शास्त्रों में तो रिकॉर्ड था। जो हम भागवतम पढ़ते हैं, एक अलग हमारा जो ग्रंथ है भागवतम, उसके अंदर पूरा दिखा रखा है एक एक जगह कहाँ पे कौन सा वन है, कहाँ पे कुमुद वन है, कहाँ पे काम्य वन है। तो ये सारे वनों की डिटेलिंग दे रखी है और कैसे लिखते हैं, क्या है, कहाँ पे राधा कुंड है, कहाँ श्याम कुंड है। तो शास्त्रों के बेसिस पे चैतन्य महाप्रभु ज्यादा साल पहले कैसे थे? हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु ने, हम उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव प्रकट लेकर के एज ए भक्त प्रकट हुए थे। तो जब वो आए थे तब उन्होंने अपने पार्षदों को, तो वो एक गुरु शिष्य परंपरा में भी वो भी आते हैं, उन्होंने अपने पार्षदों को, ये जो षड गोस्वामी है, इनको आज्ञा दी कि आप सब लोग वृंदावन जाइए, वहां पर शास्त्रों के बेस पर उनको पढ़िए और उन स्थलियों को ढूंढे जहां भगवान कृष्ण ने लीला की। तो जो आज हम वृंदावन देखते हैं वो सारे का सारा श्रेय जाता है इन षड गोस्वामियों को, क्योंकि इन्होंने जाकर के वहां पर इन लीला स्थलियों को ढूंढा और उनको स्थापित किया। वहां पर भगवान के विग्रह, इनके स्वप्न में सभी जितने भी गोस्वामी थे इतने विद्वान थे और इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि भगवान इनके स्वप्न में, अगर आप इनकी कथाएं सुनेंगे, एक वो भी एक अलग टॉपिक हो सकता है कि एक एक गोस्वामी की लीला जो हुई है, भगवान के साथ उनका संपर्क हुआ है, उसमें उनके स्वप्न में आकर के भगवान ने उनको बोला है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। क्योंकि मुगल जब आए थे उन्होंने अटैक करके उस टाइम पर सब भगवान के विग्रह, इधर पंडितों ने, जो ब्राह्मण थे जो मंदिरों की देखरेख करते थे, वो सब इधर उधर कर दिए थे। तो उन विग्रहों ने
इन्हीं गोस्वामियों से या इनके और जो भक्त हुए हैं उनको बोल करके वो प्रकट हुए विग्रह, और इस तरह से सारी लीला चली बनी। तो ये षड गोस्वामियों का महत्व है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा ये, तो इसीलिए षड गोस्वामियों को यहाँ प्रेयर की जा रही है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उनके साथ भी उनके पार्षद थे, उनके पंच पार्षद थे, पंच तत्व बोलते हैं उनको। और जब हम प्रेयर करते हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं डेली, उससे पहले भी ये मंत्र बोला जाता है जिसमें आता है। तो यहाँ कौन है वो 5 पार्षद? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं, उसके अलावा नित्यानंद प्रभु 2, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास आनंद। तो ये 5 और इनके बाकी और इन सबको प्रणाम किया गया इस मंत्र के अंदर। आगे करते हैं, अब कृष्ण भगवान को प्रार्थना करेंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रिय प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को प्रार्थना की गई। अब ये बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है श्लोक, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ भगवत गीता का जिनकी मोरी ग्रुप क्या है? हरे कृष्णा। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप रीड नहीं कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है इमीडिएटली आपका, तो प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, डिस्टर्बेंस होता है क्लास। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। ओके, एक सेकंड। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ भक्तों ने इसमें मेरे को मैसेज डाला हुआ है, आवाज नहीं आ रही। क्या बाकी सबको आवाज आ रही है साफ? ओके, प्रभु जी आवाज बढ़िया आ रही है। हरे कृष्णा, बहुत प्यारी प्रभु जी आवाज एक्चुअली वो उन्होंने वो माइक कनेक्ट नहीं कर रखा है ना, तो मैं भी उस वजह से कर रखा हूं, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। नहीं कोई और है। पोको एकदम क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है माता जी। तो पोको M2 करके कोई जुड़े हुए हैं। तो पहली चीज तो आप जितने भी रेडमी, पोको या इन सब से किसी भी नाम से हैं, तो आप प्लीज अपना नाम करेक्ट कर लीजिए ताकि हम आपको पहचान सके नाम, और अगर स्थान लिखेंगे तो वो भी बेटर है। और इसके अलावा आपके जो प्रश्न हैं, आप थोड़ा सा लिख लीजिए उनको, ताकि हम बाद में उन पर चर्चा कर सकें। और अगर आपको ऐसा कुछ अर्जेंट लग रहा है कि अभी प्रश्न करना है, तो फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बट कोशिश ये कीजिए कि हम बाद में उन क्वेश्चंस को लें। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। तो हमने अभी कृष्ण भगवान को प्रार्थना की, फिर राधा रानी को प्रार्थना की, अब हम जितने भी वैष्णव भक्त हैं उनको प्रार्थना की। परसों हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इन प्रार्थनाओं के मतलब। धन्यवाद है। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसे हमने बात की थी, षड गोस्वामियों के अलावा ये पंच तत्व हैं जिनको प्रणाम किया जा रहा है। तो ये हमारी परंपरा, गुरु परंपरा के अंदर ये सभी आते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है, जो महामंत्र जिसका चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, और आज भी इस्कॉन के द्वारा पूरे जगत में इस मंत्र का प्रचार हो रहा है, और इसको बोला जाता है महामंत्र। तो इसके बारे में इसको पढ़ेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र जो है, इसको ऐसा बताया गया है कि पहली चीज तो महामंत्र, मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का अर्थ है जो
हरे, ये विशाल प्रभु जी आप हम म्यूट कर लिया, ठीक है। तो मंत्र किस शब्द से बना है? मन प्लस त्र। तो जो हमारे मन को त्राता है, त्राता इन द सेंस हमें मन को पार कर लगाता है, जो हमारा मन इधर उधर भटक रहा है उसको फोकस करके सही मार्ग पे दिखाता है। जब हम छठे अध्याय में जाएंगे तो वहां पे हमें मिलेगा कि मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, तो उसको मित्र भाव में कैसे लाया जाता है, वो मंत्र करता है। और मंत्र भी बहुत सारे हैं, तो ऐसा मंत्र जो सबसे महान हो उसको बोला जाता है महामंत्र। तो एक मंत्र ये महामंत्र इसको बताया जाता है। और इसका कलिसंतरण उपनिषद के अंदर, जो हमारे 108 उपनिषद है उनमें से एक उपनिषद आता है, उसमें उस उपनिषद के अंदर नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, उनसे बोलते हैं कि ये कलयुग जो आ गया है इसके अंदर सब लोग इतने पीड़ित हैं, इस अवस्था के अंदर लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है। तब ब्रह्मा जी स्वयं जो सृष्टि करता है वो बताते हैं कि भगवान का ये 16 अक्षर का नाम है, तो इसमें 16 अक्षर 16 शब्द आते हैं टोटल अगर आप देखेंगे तो इन 16 शब्दों का जो ये मंत्र है इसको अगर कोई भी जपता है तो उसका उद्धार होता है। तो ऐसा कलिसंतरण उपनिषद में है। उसके अलावा बहुत सारे पुराणों के अंदर, ग्रंथों के अंदर इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। इवन चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है जो हम पढ़ते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मतलब हरि का नाम ही, सिर्फ हरि का नाम ही और सिर्फ हरि का नाम ही है जो इस कलयुग के अंदर कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, जो इस कलयुग के अंदर सभी चीजों को नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इस मंत्र में इस तरह से बोला गया है। तो जैसे हमने साधारण तौर पर अगर कोई पूछता है कुछ चीज और उसको बताया जाता है कि क्या कंफर्म है ये ऐसा ही है, तो अगर कोई ज्यादा पूछता है तो हम क्या कहते हैं, हाँ बोला ना ऐसे ही है, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसे 2-3 बार बोल रहा है, मतलब इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, जो बोल रहा है वो सही है और उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से किसी चीज को ज्यादा फोर्सफुली बताने के लिए ऐसे बताया जाता है। तो इस मंत्र को ऐसे बताया गया है, तो इसकी ये पावर है। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे, तो मे भी मंजू माता जी आप पढ़ेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर एक अन्य भाषा की आवश्यकता क्यों है। यह प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल में ही एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण होगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भास्कर ने भाष्यकार ओल्ड बुक है, इसलिए भाष्यकार भगवत गीता यथारूप के धर्म आत्मा का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो ये कल भी हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि क्यों आवश्यकता है यथारूप की, कल हमने इस पर चर्चा की थी। तो यहाँ पर दोबारा से प्रभुपाद उसी के बारे में बता रहे हैं कि जितने भी और बहुत अनुवाद दिए गए हैं, बहुत टीकाएं दी गई हैं भगवत गीता के ऊपर, लेकिन जो उसका एसेंस है वो मिसिंग हो जाता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के अंदर। तो आगे और प्रभुपाद जी इसके बारे में और ढंग से हमें बताएंगे। फतेह प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी पढ़िए। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। सेवन तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है।
इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे हमें क्या बताया इसके अंदर? अभी हमें बताया गया कि उसको एज इट इज का क्या मतलब है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि प्रभुपाद जी ने बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाने के लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रखे हैं, और उस सिंपल एग्जाम्पल से हम उसको कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? हमें दिया कि अगर हम बीमार हैं, मान लीजिए हमें खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिखता है और डूज एंड डोंट्स लिखता है कि हमें क्या करना है। हमें गरारे करने हैं, हमें भाप लेनी है, और क्या नहीं करना है, हमें तला नहीं खाना, हमें ठंडी चीजें नहीं खानी, तो ऐसे बताता है। तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी, इसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर आपको अपनी उसका इलाज चाहिए तो आपको प्रॉपर ढंग से फॉलो करना पड़ेगा उसको, जो उसने दिया है। अपने मनमाने ढंग से नहीं करेंगे कि अच्छा इस दवाई को छोड़ो, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ, या इसमें चीनी मिला लेता हूँ, या कुछ और कर लेता हूँ, या जो मुझे बताया है डूज एंड डोंट्स उसको फॉलो नहीं करता। तो जो डॉक्टर ने लिखा है उसको एज इट इज ही फॉलो करना होता है, तभी हमें उसका फ्रूट रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस भगवत गीता का जो ऑथर है वो भगवान स्वयं है, वही वक्ता है। भगवत गीता का अर्थ क्या है? भगवत गीता यानी कि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो जब हम भगवत गीता के अंदर पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में भगवान का कोई श्लोक नहीं आता, लेकिन सेकंड चैप्टर से, आई थिंक थर्ड श्लोक से, और स्पेशली 11th श्लोक के ऑनवर्ड्स कॉन्टिन्यूसली भगवान बोलते जा रहे हैं। बीच में बस अर्जुन प्रश्न करेगा जगह जगह पर, बट पूरा 18 अध्याय के अंदर भगवान ही बोल रहे हैं। तो जब भगवान थ्रू आउट बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भगवान स्वयं, जब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे उसमें आएगा अर्जुन, जहां बोलेगा वहां लिखा होगा अर्जुन उवाच। सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है तो वहां आएगा धृतराष्ट्र उवाच। उसके बाद धृतराष्ट्र को देख रहा है युद्ध, वो कौन है? संजय उवाच आ जाएगा वहां पर। और चौथा जो स्पीकर है भगवत गीता के अंदर वो कृष्ण भगवान स्वयं है। जब कृष्ण जी बोलते हैं तो वहां पे कृष्ण उवाच ने लिख के आता, वहां पे लिखा है भगवान उवाच। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं वहां पर, तो उसमें संशय की बात नहीं होनी चाहिए, तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, इसके अलावा हमारे जितने भी और ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उन सब में भी कृष्ण भगवान को भगवान बताया गया। जैसे भागवतम के अंदर ये श्लोक आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है पूर्ण, वो स्वयं भगवान है, जैसा बताया गया है। आगे क्या आता है? आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का। तो मैं भी अभी राजा राजेश्वर प्रभु, आप पढ़ेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी पढ़िए यहाँ से। हाँ आ रही प्रभु जी, यहाँ से पढ़िए प्रभु जी। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में 4.13 भगवान कहते हैं, इमं विवस्थिते योगं प्रोक्तवानहं वयं विवस्वानमन्मवे प्राम मुनिरक्षाववृत एवं परंपरा प्राप्तिं राजस्वं विदु
सकालेन महता योगो नष्ट परन्तप स एवं मया तेह योगं प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम होदुत्तम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता को यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भक्त भागवत के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों के 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योग्य तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हमें देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः एवं जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, रुकते हैं, इस पे आगे जाएंगे बाद में। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पर जो हमने कल चर्चा की थी कि चौथे अध्याय के अंदर पहले 3 श्लोकों में बताया जाता है कि ये जो ज्ञान है भगवत गीता के अभी 5000 वर्ष पुराना नहीं है, ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। जब सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने सबसे पहले बार ये ज्ञान दिया था, और उनसे ये ज्ञान विवस्वान से ज्ञान मिला मनु को, और मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। ये नाम बताया गया है श्लोक के अंदर, राइट, ये भगवत गीता के अंदर ही है। तो इस तरह से गुरु परंपरा चलती रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस परंपरा में आगे आए, तो जैसे हम जानते कोई भी चीज धीरे धीरे छिन्न भिन्न होती है, तो वो उस परंपरा, इतने करोड़ों साल से चली आ रही परंपरा छिन्न भिन्न हुई। तो उसके बाद भगवान स्वयं प्रकट हुए दोबारा, और भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दोबारा से दिया, यही ज्ञान, वही ज्ञान जो पहले से चला आ रहा था। तो यहाँ पे भी बताया जाए कि अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान ने, तो भगवान स्वयं बताते हैं कि क्यों बता रहे हैं। ये भी आता है भगवत गीता के अंदर। ये देखिए लांत में ये जो श्लोक रखा ना, भक्तोसी में सखा चेतसी रहस्यम होदितम। भगवान कह रहे मैं तुम्हें रहस्य क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, मेरे मित्र हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता अगर किसी को भी समझनी है तो अर्जुन के मूड में आना होगा। अब अर्जुन का मूड क्या है? 2 चीजें यहाँ बताई गई हैं कि भक्त भाव हो, और भक्त का भाव क्या है, मतलब भक्त का भाव का मतलब भगवान के साथ साक्षात संबंध होना। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको विग्रह स्वरूप भगवान का, जो भगवान का रूप बताया गया है, वो बताया गया है सच्चिदानंद विग्रह। भगवान सत, चित और आनंद, इन 3 गुणों से परिपूर्ण है, और वो विग्रह उनका फॉर्म है, भगवान का स्वरूप है। भगवान को हम निराकार नहीं बोल सकते। तो ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं ब्रह्म संहिता के अंदर। तो आप कब बन सकते हैं भक्त? जब आप भगवान के साथ साकार रूप में उनके साथ आदान प्रदान करें, राइट। दूसरा चीज क्या है? मित्र। मित्र का अर्थ क्या हुआ? आपका जो भी फ्रेंड होगा, आप किसे फ्रेंड बोलते हैं अपना? जो आपका वेल विशर होता है, राइट, जो आपके लिए अच्छा सोचता है। जो आपसे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, आपके लिए बुरा सोचता है, उसको आप कभी फ्रेंड नहीं बोलेंगे, वो तो शत्रु हुआ। तो यहाँ क्या भगवान बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि एनीवन जो ये सोचता है, जो मेरे प्रति पॉजिटिव है, जो ये समझता है कि मैं एक्चुअल में भगवान हूं, मेरे को सरेंडर करता है, ये ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है। जो नेगेटिव सोचता है मेरे बारे में, जो कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं है, और ये तो एक व्यक्ति आया था, या कई लोग ईर्ष्या करते हैं
कि नहीं ऐसे कैसे तुमने कह दिया, वो तो कुछ भी नहीं करा, तो माखन चुराता था, लोगों के कपड़े उतारता था, वो वहां कपड़े ले जाता था। तो ऐसे करके जो करते हैं भगवान के बारे में बात, वो कभी भी मित्र भाव नहीं रख सकते भगवान के लिए, पॉजिटिव भाव नहीं रख सकते, तो द्वेष करते हैं भगवान से। तो ऐसे लोगों को भगवान की भगवत गीता समझ में नहीं आई कभी। और तो इस मूड में पहले तो प्रभुपाद जी ने उस मूड में उसको लिखा और हमें बताया कि हमें समझना किस भाव में है। तो दो चीजें आवश्यक हैं। फिर यहाँ पे बताया गया कि अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। 3 कौन कौन से हैं? ज्ञानी, योगी और भक्त। ये 3 चीजें होते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो निर्विशेषवादी, मतलब कि शून्यवाद में बिलीव करता है, सिर्फ नॉलेज नॉलेज नॉलेज, कुछ नहीं भगवान, बस ये जो कुछ है हम जाके शून्य में विलीन हो जाएंगे बाद में, तो भगवान कुछ नहीं, निराकार है सब। तो वो क्या है? वो उस लेवल को बताएगा। नॉर्मल नॉलेज, भक्त भी ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन वो ज्ञान क्या है? ज्ञान योग है। वो ज्ञान भगवान तक पहुंचने का मार्ग है, उससे बताया जाता है। जैसे आता है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म लेने के बाद में हमें समझ में आता है कि वासुदेव यानी कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये ज्ञानियों को समझ में नहीं आता, उनको बहुत समय लग जाता है उसको समझ में। दूसरा बताया गया योगी। योगी वो होता है जो ध्यान लगाता है। 6th चैप्टर जो है भगवत गीता का, एक्चुअल में जब भगवत गीता का इंडेक्स, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप इसका इंडेक्स चेक कीजिएगा। इंडेक्स के अंदर सारे अध्यायों के अंदर भगवान ने अलग अलग योग पद्धति बताई गई है उसके अंदर। उसमें ज्ञान योग, ध्यान योग और सांख्य योग, ऐसे बहुत कर्म योग, ये सारे योग दिए हैं भगवान ने। और उसके बाद फिर आता है भक्ति योग। तो सारे योग दिए हैं भगवान ने, और वो योग जो दिए हैं वो सब दिए हैं कि भगवान से कैसे जुड़ा जाए। अगर कोई भगवान से नहीं जुड़ रहा है और वो सिर्फ शुष्क चिंतन कर रहा है उससे, तो वो ज्ञान नहीं है प्रॉपर। तो ध्यान योग आता है 6th चैप्टर के अंदर। और 6th चैप्टर का अंतिम श्लोक ये बताता है, भगवान कहते हैं जितने योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जितने भी योगी उन सब में मेरा जो भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है, वो सबसे बड़ा है। भगवान उसी में बता देते हैं कि इन तीनों में सबसे पूर्ण कौन है, राइट। तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। तो 3 चीजें यहाँ बताई गई। अर्जुन के भाव क्या होने चाहिए? भगवान का भक्त होना चाहिए, प्रत्यक्ष शिष्य होना चाहिए। हम 2nd चैप्टर के अंदर 7th श्लोक में देखेंगे कि अर्जुन कैसे भगवान को सरेंडर करते हैं एज ए स्टूडेंट। तो आपको किसी को भी ज्ञान अर्जित करना है तो पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा एक गुरु को। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है ये एक्सेप्ट करना कि आई डोंट हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान नहीं है और मैं कंफ्यूज स्टेट में हूँ, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, तो प्लीज गाइड मी। एंड जब ये बोले स्टेटमेंट, तो जिस व्यक्ति को भी हम कह रहे हैं ऐसा, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें कि अब ये जो बोलेगा मुझे मार्ग सही दिखाएगा, ये मार्ग, राइट। अब इस चीज को कैसे समझा सकता है? अगर आप दिल्ली से निकलते हैं बंबई आने के लिए और मार्ग में आप कहीं खो जाते हैं, तो आप, या दिल्ली भी छोड़ दीजिए, आप ही कहीं भी एक स्थान पर हैं, आप किसी और रिलेटिव के यहाँ जाना चाहते हैं और आपको रास्ता नहीं पता, तो अब कैसे पहुंचते हैं उनके यहाँ पर? आज की तारीख में हम सब लोग क्या ऑन करते हैं? जीपीएस ऑन करते हैं, करेक्ट। मोबाइल के अंदर मैप्स दे रखा, गूगल मैप्स, उसको चालू करते हैं, एड्रेस डालते हैं और उसको डायरेक्शन बता देते हैं, तो हमें रास्ता दिखाता है और हम उसको फॉलो करते हैं। और फाइनली वो फॉलो करके क्या करता है? हमें पहुंचा देता है जहां डेस्टिनेशन होती है वहां पर, राइट। तो इसमें क्या हुआ? 2 चीजें हुई इसके अंदर। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं वो एड्रेस कहाँ पर है, कैसे जाना है वहां पर, राइट। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमें पता नहीं। फिर दूसरा क्या करते हैं हम? फिर उसमें जब वो फीड कर दिया, वो जो हमें जीपीएस डायरेक्शन दे रहा है, हम उसमें फेथ रखते हैं कि सही बता रहा है। हम कभी भी उसमें शक नहीं करते ये गलत बता रहा होगा शायद। 2 लोगों से और पूछते चलते रास्ते में कि ये सही तो बता रहा है ना, गलत तो नहीं बता रहा कहीं हमें। हमने क्या किया? फेथ किया उसके ऊपर। और फेथ करने के बाद ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फेथ है वो, आप फेथ कर रहे हैं और कुछ समय बाद जब आप पहुंच जाते हैं तो आपका वो फेथ और स्ट्रांग हो जाता है कि जो उसने बोला था वहीं पे लेकर आ गया, जहां जाना चाहता वहां ले आया है मुझे, राइट। तो गुरु भी एक्चुअल में ऐसे ही है। गुरु के साथ भी हमें यही करना है। हमें पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, दूसरा हमें सरेंडर करना है और जो वो बता रहा है उसमें फेथ रखना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं उस मार्ग के ऊपर। तो हमें यहाँ ये बताया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी गौरव प्रविधि प्रभु या शिवा माता जो भी पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से पढ़िएगा एक बार, ये 5 प्रकार के संबंध से। भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है,
कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई प्रेमी दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण के संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सखा भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भूला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा? 5 प्रकार के संबंध बताए गए यहाँ पर कि भगवान के साथ आप 5 तरह के संबंध स्थापित कर सकते हैं जैसे भक्ति के अंदर। और ये संबंध क्या क्या है यहाँ बताए गए? निष्क्रिय मतलब जिसमें आप कोई क्रियाशील नहीं रहते, सक्रिय, सखा रूप, माता पिता के यानी कि पुत्र रूप में, या प्रेम के रूप के अंदर यहाँ बताया गया उसको। तो उसमें अर्जुन का संबंध बताया गया सखा रूप के अंदर था क्योंकि भगवान का फ्रेंड था वो। लेकिन ये सखा भाव जो है ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। वो भगवान का, एक तो हमारे जैसा नहीं है कि हम सोचे हमारा जो आज का फ्रेंड है उसी भाव में भगवान और अर्जुन फ्रेंड थे। वो बहुत दिव्य भाव था और हर किसी को प्राप्त नहीं होता। दूसरा प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हम सबका भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। क्यों है? जैसे हमने कल बताया था, भगवान आगे बताएंगे भगवत गीता में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं ये मेरे ही अंश हैं। तो जो अंश होते हैं, जैसे हमने कल इस माउस की बात की थी, तो इस रोल, ये जो पीस है यहाँ पर, इसका इसके साथ एक संबंध है ना, इस पूरे माउस के साथ। क्या संबंध है? इसका संबंध है कि रोलर के फॉर्म में है ये। ऐसे ये पीछे वाले का भी कुछ फॉर्म संबंध है कि ये इस कर्सर को घुमाता है। इसका संबंध क्या है? इस माउस के साथ कर्सर को घुमाने का संबंध है। तो ऐसे ही हर जीव क्योंकि भगवान का ही अंश है तो उस अंश का एक रोल है, उसका संबंध है। जैसे आपने जिगसॉ पजल देखा होगा ना, जिसमें पीसेस टुकड़े टुकड़े होते हैं, अलग अलग जोड़ते हैं, तो सारे पीसेस उस पूरे पजल का एक पार्ट है। तो उसका एक अलग संबंध है कि ये पीस जो है उसकी नाक है किसी चीज की, एक पीस है उसकी आंख है, ये उसकी हाथ है। तो ऐसे जिगसॉ पजल में ऐसे ही हमारा भगवान के साथ संबंध है, लेकिन हम संबंध भूल चुके हैं। तो उस संबंध को कैसे जागृत किया जा सकता है? उस संबंध को भक्ति योग के द्वारा जागृत किया जा सकता है। और भक्ति योग में सबसे प्रथम स्टेप आता है श्रवणम। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो है, यानी कि सुनना भगवान के बारे में, हमारे इसको जानना। जब कोई व्यक्ति इस जगत के अंदर भौतिक एंगल से अगर हम देखें, किसी की याददाश्त चली जाती है। अगर मैंने किसी को देखा नहीं ऐसा, मूवीज में पहले देखा था, तो उसमें दिखाते थे किसी की याददाश्त चली गई। तो याददाश्त चली जाती तो क्या करते हैं? उसको याद दिलाने के लिए उसको अलग अलग उसकी फोटोज दिखाई जाती हैं। अरे ये तेरी फोटो है, ये तेरे बीवी है, ये बच्चे हैं, ये तुम यहाँ गए थे घूमने के लिए, तुमने ये किया था, ये तुम्हारा ऑफिस है, ये तुम्हारे ये हैं। तो ये सब बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? कि ऐसे इन चीजों को देख करके शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाए, राइट? और आ भी जाती है कई जगह। तो सिमिलरली हम जो भगवान के साथ अपना संबंध भूल चुके हैं, क्योंकि कितने करोड़ों जन्मों से हम सिर्फ अपने उसमें दुनिया में जिए जा रहे हैं। लेकिन भक्ति योग क्या करता है? भक्ति योग उस संबंध को हमें स्थापित कराता है। कैसे स्थापित करता है? श्रवणम। जब हमें सुनते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान का हमारा संबंध है, तो आपको पहली बार सुनने मिला, किसी जो आप में से कई लोग नए हैं उनको पहली बार सुनने का, अच्छा भगवान का हमारा संबंध है, हम भूल चुके हैं। तो ये पता चला, अच्छा हम भूल चुके हैं, क्या है वो संबंध। तो यहाँ जब आगे पढ़ते जाएंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, तो हमें और ज्ञान मिलेगा और हमें याद आएगा। अच्छा, और इन सब के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हरि नाम जप। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वो क्या करता है? वो जो धूल पड़ी हुई है ना हमारे चित्त पे, हमारे हृदय पे, उस धूल को साफ करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ऐसा बताया जाता है उसको। चित्त जो है, चित्त रूपी दर्पण को इसको मांझता है। मांझना वैसे बर्तन मांझते ना, ऐसे हरि नाम उसको मांझता है, उसको क्लीन करता है, एकदम क्लियर चेक, ताकि आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंटली देख सकें। शीशे में अगर कोई अपनी शक्ल देखना चाहे और उस पर धूल हो तो दिखेगी नहीं, लेकिन उसको जब साफ करेंगे तो शक्ल दिखेगी आपकी। तो ऐसे ही हरि नाम वो क्लैरिटी लाता है हमारे अंदर, वो क्लैरिटी देता है। तो ये भक्ति योग के द्वारा ही ये हमारे रिलेशनशिप को भगवान के साथ हम समझ सकते हैं। अभी सिर्फ
बोलने में समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको अच्छा ऐसा है, लेकिन भाव नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या रिलेशन है। तो आपको कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है भगवान के साथ। कोई बच्चे के रूप में भगवान से प्रेम कर सकता है, कोई एज ए दास के रूप में प्रेम कर सकता है, कोई सखा के रूप में कर सकता है। अलग अलग भाव हैं, राइट। तो ये हमें तब समझ में आता है। नेक्स्ट वीरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, यहाँ से पढ़ना प्रभु जी। कहाँ से प्रभु जी? हमें इस बात पर, हाँ, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में 10.12 टू 10.14 इस प्रकार हुआ है। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु अस्त्वा मृष्यः सर्वे देवर्षि नारद था असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। सर्वमेत, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं इसको। सर्वमेत धृतम मन्ने यनमा बदसे केशव न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हुए और आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन ने भी एक्सेप्ट किया था भगवत गीता के 10वें अध्याय के अंदर कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही परम धाम है, पवित्र है, शाश्वत है, अनंत है, अजन्मा है, महान है। तो ऐसा अर्जुन ने इन 3 श्लोकों के अंदर एक्सप्लेन किया था। और जब अर्जुन ने एक्सप्लेन किया तो ये नहीं बोला कि सिर्फ आप मुझे अच्छे लगते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि जब मुझे अगर गौरव वेदी प्रभु अच्छे लगते तो मैं इनको बढ़ा चढ़ा के बोल दूं, जैसे हम चापलूसी करते ना, अरे आप तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, आप तो बहुत बड़े पुरुष हैं, आप तो जानते नहीं, आप तो महापुरुष हैं। तो चापलूसी हो सकती है। तो ऐसा क्या अर्जुन चापलूसी कर रहा था भगवान की? लेकिन अर्जुन ने साथ में बताया कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा, तो साथ में प्रमाणिक व्यक्तियों के नाम भी देता है। नारद मुनि, असित, देवल, व्यासदेव, ये ऋषि हुए हैं। तो कहते हैं सारे समस्त महामुनि भी कहते हैं कि आप ही हैं शाश्वत नित्य दिव्य, आप ही ने ये सब किया। इसीलिए तो व्यास देव श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं इसके बाद में, राइट। तो वो कहते हैं इन सब ने घोषणा, और आपने स्वयं भी घोषणा की है। भगवान हम जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि मैं हूं ये। तो ऐसा हमें यहाँ पता चलता है। और साथ में अर्जुन ये बता रहे हैं कि ना तो देवता ना असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, कि भगवान का व्यक्तित्व इस तरह से है। और ये जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे पिछले महीने, तो उसमें हमने चर्चा की थी कुंती महारानी की प्रेयर्स की। और कुंती महारानी ने कैसे बताया था कि जैसे स्टेज के ऊपर कर्टेन लग जाता है तो उसके पीछे क्या पता नहीं चलता था, ऐसे ही भगवान अगर साक्षात प्रकट भी हो जाएं तो भगवान माया रूपी पर्दा लगा देते हैं हमारी बुद्धि के आगे। किनके आगे? जो लोग समझ नहीं सकते उनको, उनके आगे हो रहे ना, तो उनके आगे लगा देते हैं ऐसा पर्दा। तो उस पर्दे से वो देख नहीं पाते। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भगवान ये गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, उस समय संजय सुन रहा था। संजय सुन करके सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र को सुनने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आया। उनको पता नहीं चला भगवान है। चाहता तो वो बोल सकता था ना कि भाई रोक दो। और ये पहली बार नहीं, उससे पहले भी भगवान ने जब शांति दूत बन के गए थे, तब भी भगवान ने वहां पर अपना रूप दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया था, लेकिन वो लोग समझे नहीं। उसके बाद भी भगवान है वो। तो ये अज्ञान की वो लग जाती है। ऐसे ही जब हम कृष्णा बुक पढ़ रहे थे अभी पिछले हफ्ते ही, उसमें भी आया था ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों के बारे में। जब कथा आती है कृष्णा स्टोरी के अंदर, उसमें ब्राह्मण पत्नियां तो समझ जाती हैं कि भगवान है। भगवान जब जंगल के अंदर अपने मित्रों के साथ उनको भूख लगती जाते हैं तब। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो कर्म कांड के अंदर पूजा में लगे हुए हैं,
वो समझ ही नहीं पाते भगवान है। वो कहते नहीं नहीं हमें पूजा करनी है, अभी तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, भगवान को भेज देते हैं वहां से। और ब्राह्मण पत्नियां समझ जाती हैं, वो भोग लगा देती हैं उनको, जाकर के वहीं पे ले जाती हैं सारी चीजें। तो ऐसे भगवान की जब हम भाव रखते हैं भगवान के प्रति, सही भाव रखते हैं, अगर द्वेष का भाव रखेंगे तो पर्दा लगा रहेगा हमारे ऊपर हमेशा। तो हमें पॉजिटिव भाव क्रिएट करना होगा हमारे अंदर, राइट। आगे नेहा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्म है, परम ब्रह्मा है। ब्रह्म है, सॉरी। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। एक मिनट प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। कहाँ थी माता जी? सॉरी प्रभु जी, वो पीछे ना बच्चे नहीं, नो प्रॉब्लम माता जी, नो प्रॉब्लम। ओके। लेकिन हाँ पढ़िए आगे पढ़िए। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत धृतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक हम भक्ति भाव नहीं लाएंगे तो हम भगवान को नहीं समझ सकते, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी पुष्कर प्रभु आप पढ़िए। पुष्कर बंसल प्रभु जी। ओके। हाँ प्रभु जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु। अतः भक्ति गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है और या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो हमने यहाँ क्या देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति भाव में इसको ग्रहण करना। और क्या है भक्ति भाव? कैसे? ये नहीं सोचना कि भगवान किसी के तुल्य हैं, हमारे तुल्य हैं, या भगवान एक महान पुरुष थे या एक सामान्य हमारी तरह ही आए थे, उन्होंने भी ऐसे जन्म लिया था। तो हम कल बात कर चुके हैं इस पे, राइट। हमें ये तो मिनिमम एक्सेप्ट करना ही होगा कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है। जब आप इस फंडामेंटल चीज को एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक इसको कृष्ण गीता के अंदर 2-3 शब्द आएंगे ऐसे, गुह्यतर और गुह्यतमम। जैसे इंग्लिश में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 शब्द होते हैं ना। मतलब गुड है, उससे बेटर, उससे और ऊपर क्या है? बेटर, और उससे ऊपर क्या है? बेस्ट, सबसे टॉप मोस्ट। तो ऐसे ही गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम है। मतलब गुह्य मतलब सीक्रेट,
गुह्यतर मतलब थोड़ा बड़ा सीक्रेट, और गुह्यतमम मतलब टॉप सीक्रेट। तो ऐसे गीता क्या है, एक मेज की तरह है, सीक्रेट मेज, जिसको आपको क्रॉस करना है। अब जब आप क्रॉस करने के लिए उसके अंदर घुसेंगे, आगे चलेंगे, तो जैसे गेम्स होते हैं ना, आप में से अगर कोई गेम खेलता होगा तो उसको पता होगा, गेम में हर्डल आ जाती है, गेट बंद हो गया। अब इस गेट को जब तक खोलेंगे नहीं, आप आगे नहीं जा सकते, राइट। आपको अगर उसको खोलेंगे नहीं तो आप और रास्ते दिख रहे हैं, जैसे वो पेपर में मेज बना होता है ना, आपने वो सॉल्व किया होगा कभी, उसको बिल्ली तक, उस बिल्ली को चूहे के पास पहुंचाइए या बकरी को घास के पास पहुंचाइए, वो न्यूज़पेपर में आता था, बचपन में खेलते थे हम, ऐसे रास्ता बनाओ 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 ऐसे करके उसको ले आना है। तो उसमें कई रास्ते होते हैं, राइट, एक जगह बंद रहता है वो रास्ता, लेकिन वो बंद है जहां पर, यहाँ पर उसमें उससे फर्क क्या है, वो खुलना होता है एक्चुअल में। लेकिन अगर आप उसको खोलेंगे नहीं यहाँ पर, तो आपके जो दूसरे रास्ते हैं आप उसमें निकल जाएंगे। तो जो भगवत गीता के इस गेट को खोलेगा नहीं ये भाव में आकर के कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, तब तक वो राइट रास्ते पे जाएगा ही नहीं। वो और जो रास्ते दे रखे हैं उनमें भटकता रहेगा, और उसको फाइनल डेस्टिनेशन मिलेगी नहीं जो चाहिए भगवत गीता का जो एसेंस है। तो आप घूमते तो रहेंगे, आपको लगेगा तो यार मैंने भगवत गीता पढ़ ली, लेकिन जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे आप इधर उधर और गलत रास्तों में घूम रहे हैं, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम हमें, जितने आप यहाँ पे 71 लोग जुड़े हुए हैं अभी, उन सबको कम से कम ये एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आगे बढ़ना है हमें साथ में, कि कृष्ण ही भगवान है। अगर आपके डाउट है इसको लेकर के कृष्ण ही भगवान क्यों है, तो उनको क्लियर कीजिए, फेथ लाइए, वो चीज कन्विंसिंग आपके अंदर भावना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, तभी आप आगे बढ़ करके गीता को समझ पाएंगे। अदरवाइज एज आई सेड, आप भटकते रहेंगे गलत रास्तों में, ठीक है। हम जिसमें आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी, बट ये क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट हेमलता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बढ़िया। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का एक प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप वह इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वर्ण इसमें से प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं में पूर्ण है, हमारे के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उसमें है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों को हरे कृष्णा माता जी रुकिए। हाँ, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता है क्या। पहली चीज तो कुछ लोगों के प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी तक श्लोक तो आ ही नहीं रहे, तो सिर्फ स्टोरी सी चल रही है। तो जो लोग इसको फॉलो नहीं कर पाए अब तक, मैं बता दूं, अभी हमने भगवत गीता स्टार्ट ही नहीं की है, हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि कैसे मूड में कौन है, भगवान क्यों है, कैसे समझा जाएगा। तो अभी जस्ट आपको बताया जा रहा है कि क्या है अंदर, कहाँ घुसना है, कैसे घुसना है, तो वो अभी समझाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अब आगे बताते हैं कि भगवत गीता है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए इसको। लोग अधिकतर सोचते हैं ना क्यों पढ़ना है इसको। तो आप सब लोग भी जो यहाँ जुड़े हैं उनके पीछे कारण है जुड़ने के पीछे, राइट। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम सभी इस भौतिक जगत के अंदर कोई ना कोई डिफिकल्टी के अंदर फंसे ही हुए हैं, और हर क्षण कुछ ना कुछ चल ही रहा है, करेक्ट। हमारे साथ कुछ ना कुछ डिफिकल्टी ये अनम्यूट तो हमारे साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए जा रहे हैं, और इसको बताया गया भगवत गीता के अंदर कि दुखालय है। तो इस दुखालय में कुछ ना कुछ कष्ट चलेगा ही आपके लाइफ में किसी भी रूप के अंदर। और सबसे बड़ा जो एक्सट्रीम कष्ट है, जब भी आप कष्ट में हो तो उस समय अपने कष्ट को रखिए और उसके अगेंस्ट में एक और किसी व्यक्ति का कष्ट देखिए। वो क्या है कि आप का सब कुछ धन धान सब छीन लिया गया है, राइट। आपका सब कुछ छीन लिया गया है और आपको फोर्सफुली लड़ने के लिए सामने खड़ा कर लिया गया है। और सामने खड़ा करने के बाद आपके ही जो रिलेटिव्स हैं, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके भाई, आपके
दादा, आपके गुरु, टीचर्स वही सामने खड़े हुए और आपको बोला जा रहा है इनको मारो। मेंटली कितना बड़ा टॉर्चर है वो, राइट? तो हमारे जो कष्ट होंगे वो अर्जुन के कष्ट से बहुत छोटे होते हैं हमेशा। और जब हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें सारे सिम्टम्स भी दिखेंगे जो हम कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, कि हमें भी जब टेंशन होती है, डिप्रेशन आता है, तो वो जो अर्जुन के सिम्टम्स है कैसे हम भी डिपिक्ट करते हैं एट ए स्मॉलर लेवल, तो वो हमें दिखेंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर जब इतना टेंस्ड है अर्जुन, उस टाइम अर्जुन को भगवत गीता भगवान बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि वो उस टेंशन से बाहर निकले। ये बहुत बड़ी लोगों के अंदर दुविधा है। जब हम लोगों को बोलते हैं कि भगवत गीता आप पढ़िए, आप क्यों नहीं आ रहे? जैसे हमारे ग्रुप है, जो 2 ग्रुप है जिससे हम सब लोग जुड़ रहे हैं। मैं पहले वाले ग्रुप में काफी लोगों से फॉलो अप करता था। मैं बोलता था, प्रभु जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं, माता जी आप क्यों नहीं आ रही हैं, क्या हो गया, आपको कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है? नहीं, मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी टेंशन चल रही है, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाने दो, उसके बाद मैं आके ज्वाइन करूंगा। अरे जो डिफिकल्टी आ रही है, डिफिकल्टी का सॉल्यूशन है यहाँ पर, लेकिन वो समझ नहीं रहे। वो सोच रहे जब सिंपल हो जाएगी लाइफ तब आऊंगा। सिंपल कभी नहीं होगी और कभी आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगेन दैट्स आल्सो लॉर्ड्स मर्सी कि वो समझ हमें कब आएगा। तो हमें समझना है कि हमारे जीवन में जो कष्ट चल रहा है, उन सब कष्टों के सॉल्यूशन हमें भगवत गीता के द्वारा ही मिलेंगे, क्योंकि अर्जुन को उसके सबसे बड़े कष्ट का सॉल्यूशन इसी से मिला था। अर्जुन लास्ट में, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन पूरा परेशान दिखेगा, अलग अलग टेंशन दिखेंगी उसकी, और लास्ट चैप्टर में जाकर अर्जुन कहेगा अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब आपने जो कहा मैं वैसा करूंगा। तो अर्जुन इस स्टेज में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हम भी अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी साथ में क्या बताते हैं, हमारे जो कष्ट हैं वो असली कष्टों का कारण है कि हम अपने अस्तित्व को ही गलत समझ बैठे हैं। हम ये अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं कि हम ये बॉडी हैं। अगेन आई विल नॉट गो डीपर हियर, क्योंकि हमें सेकंड चैप्टर के अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट अभी एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। रोहित प्रभु जी आप पढ़िए। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु है कि वे क्या और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्मा जिज्ञासा ब्रह्म है, सॉरी रोहित प्रभु, ये ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म। ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग अपने यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक बताया भक्त भाव होना चाहिए, अलग अलग चीजें बताई गई, लेकिन इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा होनी आवश्यक है। हमारे शास्त्रों की ना स्पेशलिटी यही है कि कहीं पर भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, कि एक व्यक्ति बोलता जा रहा है, बाकी सबको बोला है चुपचाप सुनते रहो। हमारे कोई भी शास्त्र को देख लीजिए, भगवत गीता को देख लीजिए, भागवतम को देख लीजिए, महाभारत रामायण किसी पुराण को देख लीजिए, उपनिषद को देख लीजिए। जैसे मैंने कल संतरण उपनिषद का एग्जांपल दिया जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र का बताया, आपको हमेशा डायलॉग मिलेगा। कोई पुराण भी देखेंगे ना, उनमें भी डायलॉग मिलेगा। कहीं पर शिव जी पार्वती का डायलॉग चल रहा है, कहीं पे किसी और का डायलॉग चल रहा है, तो डायलॉग हमेशा रहेंगे। डायलॉग का अर्थ क्या है? इंटरैक्शन। एक व्यक्ति क्यूरोसिटी दिखा रहा है, जिज्ञासा दिखा रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा क्यों नहीं है, तो ये फंडामेंटल है जिज्ञासा होना। अगर जिज्ञासा नहीं है तो हम में और पशु में या निर्जीव व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है।
तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया ब्रह्म सूत्र का सिद्धांत है अथो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें जिज्ञासा होनी बहुत आवश्यक है। क्या जिज्ञासा होनी चाहिए? ये जिज्ञासा कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों चल रहे हैं, कहां से आए कष्ट ये, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी मैं इतने कष्ट भोग रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ फिर भी लाइफ में बुरी बुरी चीजें होती जा रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या होगा, मैं कहां से आया और मैं कहां जाऊंगा वापस मरने के बाद, और मैं मरने के बाद जहां जाऊंगा उसके बाद क्या होगा मेरा, और भगवान कौन है, और इतने सारे देवी देवता उनमें से मैं किसको पूजूं, मैं जिसको पूछता हूं मुझे लगता है ये तो है ही नहीं, दूसरा कोई और है, तो मैं जाऊं किसके पास में? कोई बोल रहा है जीसस है, कोई बोलता है अल्लाह है, कोई बोलता है भगवान है, क्या है ये सब, मैं तो कंफ्यूज हो गया इनके बीच में, मेरे को क्लैरिटी चाहिए। तो जब तक ये प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक हम जिज्ञासा प्रकट नहीं कर रहे, और ये जिज्ञासा एक स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट एंड क्वालिटी है। राइट इन द सेंस उसका अधिकार है जिज्ञासा करना, और क्वालिटी इन द सेंस अगर वो क्वालिटी नहीं है उसके अंदर तो मतलब वो विद्यार्थी सही क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं है। तो ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने भी क्या कहा कि हम अंत में प्रश्न उत्तर करेंगे। अगेन एज आई सेड आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट, मैं भी जिज्ञासा कर करके सीख रहा हूं। तो आप जो जिज्ञासा करेंगे हो सकता है मेरे मन में आज तक वो नहीं आई हो जिज्ञासा, हो सकता है मेरे उससे कुछ ट्रिगर करे, तो हमने जैसे कहा हम और एक्सपर्ट को लेकर आएंगे जो हमें और क्लैरिफाई करेगा उन चीजों को। तो यहाँ पर ये हमें बताया गया है कि कैसे हमें क्या भाव, तो भाव पहला बताया हमें भक्त का भाव होना चाहिए, हमें मित्र का भाव होना चाहिए, पॉजिटिव भाव होना चाहिए, और एक क्या बताया स्टूडेंट का भाव होना चाहिए। स्टूडेंट का भी क्या भाव है? जिज्ञासा होना। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है, आज जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में। तो हम यहाँ पर आज का डिस्कशन रोकते हैं, और अभी हम आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहता है जो हमने पढ़ा, मोस्ट वेलकम। आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में, या कुछ और जिज्ञासा है जो हमें लगेगा कि अभी ले सकते हैं, हम अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में, जो हमें लगेगा भगवत गीता में आगे आएंगी तो हम आपको बोलेंगे आप प्लीज वेट, इस चैप्टर के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो आप अभी कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले 8:05 हो चुके हैं, तो जो व्यक्ति अगर आपका कोई कमिटमेंट है कुछ और कार्य का तो आप उसकी ओर बढ़ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है रुकने का, लेकिन जिनको प्रश्न है जिज्ञासाएं हैं वो रुक सकते हैं, हम थोड़ा चर्चा करते हैं उसके बारे में। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अभी जो ये पाठकगण थे जो पढ़ रहे थे, तो वो ब्रह्म को ब्रह्मा पढ़ रहे थे, तो उसमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कई ब्रह्मा हैं, और जो ब्रह्म है वो सिर्फ एक ही है और उसी श्री कृष्ण है। तो ये ब्रह्म शब्द जो है उसी के लिए इंगित करता है, उसी ब्रह्म, मतलब ब्रह्म मीन्स गॉड, यानी कि श्री कृष्ण भगवान। तो ये ब्रह्म जब तक लोगों को क्लियर नहीं होगा तब तक वो ब्रह्म और ब्रह्मा में डिफरेंशिएट करते नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा सभी के उसके लिए मतलब सुझाव है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो आदि सृष्टि करता है। ब्रह्मा जब हम बोलते हैं तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन सृष्टि का ये सृष्टि एक नहीं है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ब्रह्मा ने जिसको बनाया उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। और जब भागवतम पढ़ते हैं पता चलता है कि भगवान का एक कारुण्यदक्षाई रूप है, उनके रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और उन असंख्य ब्रह्मांडों के हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान वापस से प्रवेश करते हैं ऐसे गर्भोदक्षाय विष्णु। जो हम विष्णु भगवान की फोटो देखते हैं ना, भगवान लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर और उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प खिला हुआ है, वो भगवान का रूप है, उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो भगवान उस रूप में हर असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब वो प्रवेश करते हैं तो उनकी नाभि पे कमल खिलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो जब असंख्य ब्रह्मांड है तो ऐसे ही असंख्य ब्रह्मा भी हैं, और इसके लिए भी बहुत सारी भागवत के अंदर कथाएं आती हैं। एक स्टोरी आती है जिसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी, जो हम जिन ब्रह्मा जी को जानते हैं वो है 4 हेडेड ब्रह्मा, राइट। ऐसे ऐसे ब्रह्मा भी हैं जिनके 10 हेड हैं, 100 हेड हैं, 1000 हेड हैं, 100,000 हेड्स हैं ब्रह्मा के। अगर हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि भाई ये कैसे बैठेंगे इधर मतलब यहाँ तो एक ही ढंग से नहीं बैठ रहा, 2 भी हो जाते तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो 100,000 कैसे शरीर पे बैठेंगे। तो अगेन एज आई सेड बिफोर, हमें अपनी लॉजिकल चीजें इसके अंदर नहीं लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप लॉजिक लगाने लगेंगे तो हमारे पास जो चीजें होती है ना, हमारा जो लॉजिक है वो लिमिटेड है। इसको हम बताया जाता है भागवत के, इसके भगवत गीता के हिसाब से, एक शब्द मैं भूल रहा हूँ अभी,
इट सेज कि, सॉरी मेरे को याद आएगा, मैं बाद में बताता हूँ, बट इट इज कॉल्ड कि हम लिमिटेड हैं और भगवान क्या है, अनलिमिटेड है। तो हम उन तक पहुंचने के लिए इन सेंसेस की अंडरस्टैंडिंग से नहीं जा सकते, हमें जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रश्न आ सकता है शास्त्रों को क्यों फॉलो करें, क्यों फॉलो करें शास्त्रों को? क्योंकि शास्त्र क्या है, शास्त्रों को बताया गया कि हमारी मदर है वो, राइट। मदर हमें बताती है क्या मार्ग है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा होता है, मान लीजिए 10-12 साल, 13 साल, 15 साल का बच्चा हो गया और उसके घर में उसके पिता नहीं है, तो उसको अगर अपने पिता को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेगा वो जाकर के? कोई कहता है वो करेगा, बाहर जाएगा और सबका डीएनए टेस्ट करना शुरू कर देगा। साइंस वाले, हम तो जी साइंस को मानते हैं, डीएनए टेस्ट शुरू कर देगा। अब कितने लोगों का डीएनए टेस्ट करोगे? इतने करोड़ों हैं, बोल रहे हैं 8 करोड़ जनसंख्या हो गई है पूरे विश्व की, तो 8 करोड़ लोग का डीएनए टेस्ट करते रहेंगे आप, और आपको सफलता कब मिलेगी पता नहीं, इस जन्म में मिलेगी भी नहीं मिलेगी, तब तक आप दूसरे घर में चले जाएंगे, तब तक आपके दूसरे पिता कोई हो ही जाएंगे, इस जन्म के तो मिले ही नहीं आपको। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है और इसका सोल्यूशन भी नहीं मिलने वाला। दूसरा तरीका सिंपल क्या है, अपनी माता से पूछेंगे मेरे पिता कौन है, माता बता देगी ये पिता है, राइट। लेकिन हम कभी भी उस पर संशय नहीं करते। मेरी मदर ने बोला ये आपके पिता है, मैंने मान लिया पिता है। अभी मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी क्या गारंटी है मेरे पिता है, डीएनए टेस्ट कराओ मेरा, तो ये क्या है, अश्रद्धा है। तो हमें ऐसे ही शास्त्रों को मदर बताया गया और मदर बताती है कौन पिता है, क्या मार्ग सही है, तो हमें उन शास्त्रों पे विश्वास करना है। तो मैंने कहा क्यों आया था इस पे, ब्रह्मा जी से। नाउ कमिंग बैक, जैसे प्रभु जी ने बताया, तो ये ब्रह्मा, अब ब्रह्म क्या है, हम सब जो जीव हैं, ये भगवान ने बोला ममेवांशु जीव लोके, हम भगवान के अंश है, भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवान को बोलते हैं परम ब्रह्म। जो अभी हमने श्लोक पढ़ा था उसमें आया था परम ब्रह्म, अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्म है, राइट। परम ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ कि आप सुप्रीम है, ब्रह्म में सुप्रीम है, और जो बाकी जीव है क्योंकि वो उन्हीं के अंश है तो वो भी ब्रह्म है। प्रत्येक जीव भी ब्रह्म है लेकिन वो परम ब्रह्म नहीं है, राइट। जैसे हम सबके अंदर आत्मा है, क्योंकि हम सब आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन हम सबसे सुप्रीम कौन है, परमात्मा, परम आत्मा, आत्मा और परमात्मा, ऐसे ब्रह्म परम ब्रह्म, और ब्रह्मा एक अलग आइडेंटिटी है। तो ये उसको समझने के लिए, ठीक है प्रभु जी। और बताइए प्रभु जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। हाँ प्रभु ये जी। क्या है कि महामंत्र जो अपना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब ये क्या है, अमेरिका के अंदर मतलब इसको ज्यादा प्रसारित किया गया था, तो सब जगह आ की मात्रा लगा दी दोनों में। तो क्या हमें भी आ की मात्रा लगानी चाहिए इस मंत्र में? आप कृष्णा और रामा में बोल रहे हैं? है कृष्णा और रामा बोल रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो अपन हमें लिखा ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे। तो हम अमेरिका को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि सही मंत्र लिखा है उसे हम क्यों नहीं उच्चारण कर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पे मैं माँ की यात्रा उच्चारण नहीं होता था, तो इस वजह से उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा कर दिया इसे। नहीं प्रभु जी, ठीक है, आपकी बात भी सही है, आपकी बात सही है। मैं ग्रुप के अंदर एक वीडियो शेयर करूंगा अमोघ लीला प्रभु की, इसी प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया है। तो एसेंस को हमें ध्यान रखना है, एसेंस है भगवान को याद करना, भगवान का नाम उच्चारण करके। जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही आपने कहा कि कई लोगों से वो उच्चारण नहीं होता था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आ लग गया। जैसे चाइना के अंदर उनसे र का उच्चारण नहीं होता, तो वो हले हले बोलते हैं, हले कृष्णा 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 हले हले। तो इसका मतलब हम भी हले हले नहीं बोलेंगे, वो उनके लिए है, उनको बोला ही नहीं जाता इसलिए वो बोलते हैं ऐसे। तो भगवान भाव देख रहे हैं कि किस भाव में क्या बुला रहा है कोई, राइट। तो बात आपकी सही है, लेकिन अपन इंडिया में तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, करेक्ट, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक सेकंड प्रभु जी, पहले ज्योति माता जी कर लें, फिर आप एक एक करके प्रश्न कीजिएगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं सिर्फ एक श्लोक ऐड करना चाहती हूँ, अभी जो प्रभु जी ने बोला ना। हाँ माता जी। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जो आपने लास्ट में सेंटेंस बोला कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, करेक्ट, जो
जो जिसको मीन्स लिटरेसी मीन्स संस्कृत नहीं आता है वो विष्णाय बोलता है, और सही ये है कि विष्णवे सही जो पंडित बोलता है, लेकिन दोनों का भगवान सेम ही सुनते हैं क्योंकि वो भाव को ग्रहण करते हैं। करेक्ट। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके, हाँ वीरेंद्र प्रभु जी आप पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आप जो भी बोल रहे थे प्रभु जी ने कि देखिए रास्ता भूल गए हैं तो आप जीपीएस ऑन कर देते हैं। हाँ जी। तो जीपीएस का भी फुल फॉर्म सर है गुरु परंपरा सिस्टम। यदि हम भटक गए हैं तो गुरु परंपरा से, जिससे कि जो गीता आ रहा है उसी तरह से गुरु परंपरा सिस्टम से भी हम अपने को जान सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू। हाँ, और प्रभु जी जैसे हम लोग जो बोले भगवान जो है वो बोल रहे हैं ना, नाहम प्रकाशा सर्वस्य जोग माया समावृत। आगे श्लोक में बोलेंगे वो कि वो चूंकि हर जगह है लेकिन वो हमको माया के द्वारा ढके हुए हैं। करेक्ट। जब तक माया नहीं मिटेगा तब तक हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। बुद्धम बूढ़ो मूढ़ोम न भी जाना नाम ही जानाती मम लोक जम अव्ययम मेरा जो जन्म अव्यय है माने नाश नहीं होने वाला है, उसको माया जब हटेगा तभी लोग जान पाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। अच्छा प्रभु जी, एक मेरा प्रभु सवाल था प्रभु जी, जस्ट जानकारी के लिए। हाँ प्रभु जी। कि जैसे कि जन्म और मृत्यु जो है बहुत कष्टदायक होता है। बोलते हैं कि जन्म भी होती है तो बड़ा कष्ट, माता के गर्भ में से जब हम बाहर आते हैं तो बहुत कष्ट होता है। जब मृत्यु भी जो हमारी होती है हजारों बिच्छू के डंस के बराबर हमको पीड़ा होती है। तो यदि हम जन्म, जैसे हम जन्म, मेरा जन्म हुआ तो जन्म के पीड़ा को तो हम जानते नहीं है, हम तो महसूस किए नहीं है। अगर हम जान लेते तो हम होता कि भविष्य में हम गलतियां न करते। तो भगवान ने हमको जन्म का पीड़ा अनुभव क्यों नहीं कराया? नहीं प्रभु जी, भागवतम जब पढ़ेंगे ना आप तो हमारे से जुड़े हुए हैं भागवतम, 2 महीने के बाद हम भागवतम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट स्कंद तो हमने कर लिया, फर्स्ट स्कंद। जब हम थर्ड स्कंद में जाएंगे, तीसरे स्कंद के अंदर ये आएगा। उसके अंदर कपिल भगवान अपनी माता देवाहुति को ये बताते हैं कि एक जीव गर्भ में कैसे आता है और वो गर्भ में कैसे बड़ा होता है, और वो जब वहां पे कष्ट पाता है उसको क्या कष्ट होते हैं ये भी दे रखा है, और वो कष्ट आकर के वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है, और जैसे जैसे वो बाहर निकलता है और जैसे ही माया के टच में आता है वो भूल जाता है उसको, अपने कष्टों को भूल जाता है। तो ये भागवतम के अंदर आएगा, वहां चर्चा करेंगे इसकी और डिटेल में। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं। वही बोल रहे थे कि अगर यदि हम अगर उसको नहीं भूलते, हमको रहता है कि नहीं बहुत कष्ट से हम बाहर आए हैं, तो शायद हम गलती कुछ कम करते, जो हम थोड़ा सा अपराध करते हैं वो अपराध कम करते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। फर्स्ट तो प्रभु जी हैप्पी बर्थडे। और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि गौरव प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें कि बस मैं भक्ति में हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैंने आपसे कहा आप सब अपने अपने स्थान से मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि जो मैं बोल रहा हूँ ये भगवान ने जिह्वा दी है, भगवान ने बुद्धि दी है, इसलिए बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये अंदर बैठना चाहिए, अंदर हृदय के अंदर। ये मुझे एक्चुअल में रियलाइज होना चाहिए कि ये हम कष्ट पा रहे हैं इस जीवन में। मैं बोल रहा हूँ लेकिन आनंद भोग रहा हूँ, इस जो नकली आनंद है मैं खुद भोग रहा हूँ। तो वो मुझे रियलाइजेशन आना चाहिए, ऐसा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए प्लीज। हाँ माता जी, आप प्रश्न कर रहे थे कि सिर्फ बता रहे थे? सॉरी। प्रभु जी। हाँ माता जी। नहीं सिर्फ प्रभु जी आपकी विश के लिए और भगवान से प्रेयर थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, और कोई माता जी प्रश्न किसी को, जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु। देखिए मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 2018 का एडिशन है, जिसमें जहाँ आप जहाँ जो आप ये कर रहे हैं उसमें भगवान लिखा हुआ है, जबकि मेरे यहाँ श्री भगवान है। तो ये श्री शब्द शायद आपके यहाँ जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद लेटेस्ट एडिशन होगा, मेरा 2018 डिलक्स एडिशन है।
तो श्री शब्द क्यों निकाल दिया गया, ये मेरा प्रश्न है। नहीं प्रभु जी, वो आउट ऑफ रेस्ट भगवान को श्री भगवान ही लिखा जाता है, तो इट्स एन इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं वो हटा दिया गया है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये प्रभु जी पीडीएफ है, मुझे पता नहीं कहाँ से किसने स्कैन भी नहीं टाइप की हुई है, तो इसलिए इसमें आप देखें कहीं कहीं ना कुछ शब्द भी गायब हो जाएंगे या मात्राएं गलत लगा रखी है इसके अंदर। तो उस एडिशन के अंदर ये अभी आप जितने भी वर्जन देखेंगे ना, जो अभी नए वर्जन आ रहे हैं, सब में श्री भगवान लिखा गया है, क्योंकि भगवान को रेस्पेक्ट के साथ ही संबोधित करना चाहिए। इसलिए जब हम राधा रानी का मंत्र बोलते हैं, तप्त कांचन गौरांगी, कई जगह लिखा हुआ राधे वृंदावनेश्वरी, लेकिन हम क्या बोलते हैं, श्री राधे वृंदावनेश्वरी। तो हम रेस्पेक्ट देने के लिए वो श्री वहां पे भी लगाते हैं। ओके, और कोई? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने आप को भक्त समझ सकते हैं, जबकि आपने आज के सत्संग में बताया कि संजय ने धृतराष्ट्र को भी भगवत गीता या इसका ज्ञान दिया, तो भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। हम भी तो हम क्या अपने आप को धृतराष्ट्र समझेंगे या भक्त समझेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी। ये हम ऐसा ना हो कि हम पढ़ करके अंत में ये प्रश्न करें जो आप अब कर रहे हैं कि हम पढ़ तो लिया हमने, लेकिन हमें कौन से भाव में समझ में आया है ये कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए ही हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हमने इसलिए कि हमें 2 महीने में खत्म करना है, हम क्यों एक हफ्ता इसी में लगा रहे हैं इंट्रोडक्शन वगैरह में। डायरेक्ट हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर पहला चैप्टर भी छोड़ते हैं, उसमें है ही क्या पहले चैप्टर में, कुछ भी तो नहीं बताया गीता के बारे में। असली गीता तो दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से स्टार्ट होती है, जब भगवान बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम डायरेक्ट वहां से शुरू करते हैं, उससे क्या होगा, हमारे 2 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगी। हमने ऐसा नहीं किया, हम पूरे स्ट्रक्चर तरीके से जा रहे हैं। 2 महीने के, अगर 2 महीने के 10 दिन भी लग जाएंगे, कोई फांसी तो नहीं चढ़ाएगा हमें, राइट? या आप तो नहीं बोलेंगे प्रभु जी आपने 2 महीने बोला था, 10 दिन फालतू क्यों लग रहे हैं। हम उसको स्ट्रक्चर तरीके से जाना चाहते हैं। हम ये प्रश्न ना उठे, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें इंट्रोडक्शन में डिटेल में समझाया है कि हमें किस मूड में समझना है। अगर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं आप उस मूड को फॉलो कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, तो आप अर्जुन के मूड में हैं। अगर आप ये माने कृष्ण भगवान पता नहीं, शायद ये बोल रहे हैं, हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा मूड है, तो आप धृतराष्ट्र के मूड में हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र को भी सब यही बोल रहे थे कि ये भगवान है। भीष्म पितामह ने कहा था ये भगवान है, विदुर ने कहा था भगवान है, तो उसने कहा अच्छा तुम कह रहे हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, राइट? तो वो वाला अगर क्वेश्चन मार्क वाला मूड है भगवान के अस्तित्व पे, तो आप धृतराष्ट्र मूड में हैं। और अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई है और आप इस भाव में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, तो आप अर्जुन के मूड में। ये फंडामेंटल है। ठीक है प्रभु जी? ओके, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न था। और किसी का कोई जिज्ञासा? पोको प्रभु जी माता जी मुझे पता नहीं कौन थे वो, अगर अभी हैं, शायद अभी तो नहीं है, तो वो कुछ प्रश्न कर रहे थे उस टाइम पे, मैंने बोला था बाद में करने के लिए। ठीक है, अभी नहीं है। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है तो जैसे हमने कल करा था, मैं कोई भी 5 भक्त जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, वैसे तो कोई भी नए क्या, अभी तो सभी नए हैं एक दूसरे के लिए, तो जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, कोई भी 5 लोग अपना अगर इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये बताना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बाकी सबके लिए, जिन्होंने अब तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। 5 लोग चाहिए हमें सिर्फ। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मनोज कुमार नायक बोल रहा हूँ ओडिशा से। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट और कौन है, कोई और बताना चाहेगा? मे बी फिर मैं ही। अच्छा, सुलेखा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा, नहीं बता रहे कोई। अजय कुमार प्रभु आप बताइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं अजय कुमार यादव सतना मध्य प्रदेश से। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट और कोई? और कोई इंट्रोडक्शन करना चाहेगा? हमारे पास 2 हो चुके हैं, 3 और चाहिए हमें।
हरे कृष्णा। यस स्नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा Yes. नाम नेहा सिंगल है, मैं दिल्ली से हूँ, न्यू दिल्ली। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं विनीता शर्मा, झालावाड़, राजस्थान से। थैंक यू माता जी। थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। हरे एक और कोई भक्त? मैं कुसुम शर्मा, कोटा से। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। वंडरफुल। तो 5 भक्त आज के हमारे हो गए। बाकी भक्तों से भी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आप कैमरा नहीं खोल रहे, ठीक है, खोलेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं खोल रहे तो भी आप एटलीस्ट नाम और कहाँ से वो बताइए ताकि बाकी सबको पता चले। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं रतलाम मध्य प्रदेश से मधु शर्मा। ओके, थैंक यू माता जी। और प्रभु जी, आपको, प्रभु जी हैं वैसे तो आप मेरे बेटे हो, तो आपको बहुत आशीर्वाद जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु जी के लिए मतलब ईश्वर से, श्री कृष्णा से मैं ये चाहूंगी कि आप भक्ति में जहाँ तक बढ़ना चाहें वहां तक खूब आगे बढ़ें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम तो बहुत अज्ञानी हैं, तो प्रभु जी आपसे मैं भी आपसे कम अज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी बहुत अज्ञानी हूँ माता जी। बस थोड़ा सा वो हल्की सी रोशनी दिख रही है, बस उसी रोशनी में बस ऐसा है मेरे को, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। मैं भी अंधेरे में ही चल रहा हूँ, बस थोड़ी सी रोशनी जो गुरु कृपा से मिली है वही है, बस थोड़ी सी। उसी रोशनी में हमारा भी उद्धार होता रहे। आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए प्रभु जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आइए, हमारे 5-6 भक्तों का आज इंट्रोडक्शन हो गए। तो अंत में हम पहले जो नए भक्तों ने इंट्रोडक्शन दिया है उन सबका स्वागत करते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। तो आइए सब अनम्यूट करके एक साथ हरि बोल बोलेंगे 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। और अब आप सभी भक्तों का धन्यवाद प्रकट करते हुए, क्योंकि आप सब के आने से ही हम ये भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं, तो हम सब लोग एक साथ महामंत्र का उच्चारण करेंगे और जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है उसको बोल के कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव कृपा च सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राम की श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।